Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द लिटरेचर, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस लैंग्वेज का लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज आई कहाँ से है, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, और जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, जिस जगह से, जिस कंट्री से उसकी शुरुआत हुई है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है. बिकॉज हर कंट्री की हिस्ट्री में ही उसका लैंग्वेज की पूरी स्टोरी लाइन होती है. वो लैंग्वेज पहले क्या थी, क्या डायलेक्ट्स थे, फिर कैसे कैसे वो लैंग्वेज बढ़ती गई आगे, और आज के टाइम पे उसका ये रूप है. राइट, आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो आज इंग्लिश है, एक टाइम पे ये इंग्लिश नहीं होगी ज़रूर. बिकॉज हिंदी, जैसे हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हम आज जो हिंदी पढ़ते हैं, कुछ टाइम पहले वो हिंदी नहीं थे. देर आर मैनी डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में. राइट, उस टाइम पर जो लोग थे वो उस टाइम के डायलेक्ट को, उस टाइम के लिटरेचर को पढ़ सकते थे. बट अगर आज हमसे बोला जाएगा उसे पढ़ने के लिए, हम पढ़ लेंगे बट वो हमें समझ नहीं आएंगे. बिकॉज डायलेक्ट्स में डिफरेंस होता है, वर्ड्स में डिफरेंस होता है. बिकॉज ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है, ओवर द डेकेड्स टाइम लग जाता है ये लैंग्वेज को चेंज होते होते. नए वर्ड्स जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं कहीं से और कहीं से, किसी और कंट्री से, एंड देन उनके कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं. तो ये पूरा अमेलगमेशन होने में और एक प्रॉपर लैंग्वेज बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसलिए स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन की. बट ब्रिटेन की हिस्ट्री बताकर मैं आपको अभी बोर बिल्कुल नहीं करूँगी. इसीलिए स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि ये जो 3 नाम हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर जगह के लिए, ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड यूके, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और क्या ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं, और ये नाम पढ़े कैसे, ये नाम आए कहाँ से, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके साथ ही आपको इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी जो शायद आपको नहीं पता होगी. हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, और उन्हें शायद शॉक भी लग सकता है इस इन्फॉर्मेशन के बाद. तो स्टार्ट करते हैं लिटरेचर से. बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा लिटरेचर का ब्रीफ ज़रूर दूंगी कि लिटरेचर होता क्या है. ना, कोई भी एक रिटर्न वर्क हम उसे लिटरेचर बोल सकते हैं, बट उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर है कि अगर वो वर्क किसी क्रिएटिविटी से इंस्पायर है, किसी इमेजिनेशन से इंस्पायर है, या ट्रेडिशनल टाइम पे कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे रहे हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उनसे इंस्पायर है, तो हम उसे लिटरेचर के इस पूरे बॉक्स में रखते हैं. नाउ, लिटरेचर में हर तरीके जॉनरास को हम रख सकते हैं, चाहे वो नॉवल हो, प्ले हो, ड्रामा हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, पोइट्री हो, प्रोज हो, जर्नलिज्म हो, सॉन्ग्स हो, इन सबको हम रख सकते हैं. कोई लिमिट नहीं है कि लिटरेचर में हमें ये जॉनरा रखना है, ये जॉनरा रखना है, नहीं. इसमें सब जॉनरास के वर्क्स हम रख सकते हैं. ओके, अब बात करें अगर इंग्लिश लिटरेचर की, तो इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिकली वो लिटरेचर है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है. नाउ, अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इंग्लिश लिटरेचर वो लिटरेचर है जो इंग्लिश में लिखा गया है, चाहे वो पूरे दुनिया की किसी भी कंट्री के लोगों ने लिखा हो, वो इंग्लिश लिटरेचर है. ब्रिटिश लिटरेचर वो है जो ब्रिटेन के लोगों ने लिखा है, वो ब्रिटिश लिटरेचर है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. इंग्लिश लिटरेचर, जो वर्क इंग्लिश में लिखे गए हैं, चाहे वो किसी ने लिखे हों, किसी भी कंट्री के लोगों ने लिखे हों, इंडिया के लोगों ने ही क्यों ना लिखा हो, वो सब इंग्लिश लिटरेचर में आएगा. ब्रिटिश लिटरेचर वो है जो ब्रिटिशर्स ने लिखा है. ओके, बट जो इंग्लिश लिटरेचर है वो 80 to 85% जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर ही है, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी, तो वहीं के राइटर्स, वहीं के पोएट्स, वहीं के ज़्यादातर ऑथर्स हैं. इसीलिए 80 to 85% जो हमारा लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो ब्रिटिशर्स को बिलोंग करता है. इसलिए हम मैक्सिमम उसी को पढ़ते हैं, और वहाँ की हिस्ट्री जानना हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है. अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का है, जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके, ये नाम कैसे पढ़े, क्या डिफरेंस है इन तीनों में. सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की. ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन भी हम बोलते हैं. नाउ,
ब्रिटेन के जो नेटिव थे, यानी कि जो मूल निवासी, किसी भी जगह के मूल निवासी होते हैं, जैसे जो दिल्ली के मूल निवासी हैं तो वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, उनके जो पूर्वज भी होंगे वो दिल्ली के ही होंगे इन दैट सेंस। तो जो ब्रिटेन के जो मूल निवासी थे वो सेल्ट्स थे। सेल्ट्स, वो सेल्टिक लैंग्वेज भी बोलते थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, या लैंग्वेज नहीं आप डायलेक्ट बोल सकते हो क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर एक बनने में बहुत टाइम लगता है। डायलेक्ट था, सेल्टिक डायलेक्ट था उनका। उनको ब्राइटन्स या ब्राइथन्स बोला जाता था। जो सेल्ट्स थे, जो नेटिव थे ब्रिटेन के, उनको ब्राइटन्स या ब्राइथन्स बोला जाता था। इसलिए वहाँ का, उस जगह का नाम जो है वो ब्रिटेन है। ब्राइटन्स से ही उस जगह का नाम ब्रिटेन रखा गया है। और ये एक बहुत बड़ी ट्राइब थी ना। सेल्ट्स जो थे वो एक ट्राइब थी क्योंकि उस टाइम पर ट्राइब्स रहा करती थी। उस वहाँ पर एक प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं था, स्पेशली जो यूरोप का एरिया है, क्योंकि वहाँ पे आइलैंड्स थे अलग अलग। तो जो ट्राइब्स थी वो इधर से उधर जाते रहते थे अपने सर्वाइवल के लिए, तो ट्राइब्स हुआ करती थी वहाँ पे, प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं था उस टाइम पे। तो ये एक मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी इनकी, तो मेजॉरिटी में यही थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के ब्राइटन्स नाम पर ही इस जगह का नाम ब्रिटेन रख दिया गया। यहाँ पे सेल्ट्स के अलावा और भी ट्राइब्स रहा करती थी, जैसे कि स्कॉच, आयरिश, वेल्श, कॉर्निश एंड गेल्स। और ये बात है 5th सेंचुरी की। तो ये सारी ट्राइब्स भी वहाँ पे थी, बट ये उतनी ज़्यादा नहीं थी जितने सेल्ट्स थे। नाउ अब यहाँ पे ये जो ट्राइब्स थी, कुछ स्कॉटलैंड में थे, कुछ वेल्स में भी थे। ओके, तो ये फैले हुए थे, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर एक ही छोटी सी जगह में रहते थे, नहीं, वो दूर दूर फैले हुए थे और ट्राइब्स अलग अलग जगह पे थी, बहुत सारी ट्राइब्स थी। ये वो ट्राइब्स है जिनके बारे में हम जानते हैं, बाकी ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स होंगी। तो बेसिकली ब्रिटेन नाम कहाँ से आया ये आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रिटेन नाम आया है ब्राइटन्स से, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ पे रहते थे। ओके ना, 5th सेंचुरी के बाद ये जो ट्राइब्स थी इन्होंने धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया था टू अदर आइलैंड्स, टू अदर कंट्रीज़, अपने सर्वाइवल के लिए, जैसा सब करते थे। नाउ जैसे अब हमारी डाइटी है भारत माता, जिनको हम बहुत मानते हैं, जो हमारी डाइटी है, वैसे ही जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्राइटन्स थे, उनकी जो डाइटी थी वो ब्रिटेनिया है। नॉट थी, अभी भी है, ब्रिटेनिया है। ओके, सो दिस इज़ हाउ ब्रिटेन ये नाम पड़ा, ब्राइटन्स से ब्रिटेन नाम पड़ा। अब नाउ यहाँ पर एक कैच है, वो ये है कि ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन है क्या। ये जो आपको एक पिक्चर में पूरा दिख रही है पिक्चर, इसमें जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये ग्रेट ब्रिटेन है। नाउ ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ ब्रिटेन नहीं है, नाउ इसमें स्कॉटलैंड भी है जो इंग्लैंड के नॉर्थ साइड है, और साथ ही साथ इंग्लैंड के वेस्ट साइड में वेल्स भी है, वो भी ग्रेट ब्रिटेन में है। लाइक ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म करते हैं, इन तीनों को मिलाकर ही हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट वर्ड जो है इंग्लैंड। नाउ इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और अब आपको पता चलेगा वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती थी, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, वो इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर इंग्लैंड की बात करें, उससे पहले थोड़ी सी आपको हिस्ट्री ज़रूर बताऊंगी, और इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। नाउ सेंट अगस्टाइन थे, एक बहुत ही डिवोटी थे, वो रोम में रहा करते थे। तो वो रोम से ब्रिटेन आए और उन्होंने वहाँ पर आकर अपने रिलीजन को, जो क्रिश्चियनिटी थी, उसको स्प्रेड करना वहाँ पे शुरू किया धीरे धीरे। बिकॉज़ कोई भी डिवोटी आता है या कोई भी एज अ पिलग्रिमेज आता है तो वो अपने रिलीजन के बारे में या अपनी कंट्री के बारे में बताते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो उन्होंने भी अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, और जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने अडॉप्ट भी किया उस चीज़ को। फिर क्या हुआ, रोमन्स ने वहाँ पे अटैक कर दिया। नाउ बिकॉज ऑफ सेंट अगस्टाइन, रोमन्स को पता चल गया था कि ओके यहाँ पे एक ऐसी जगह है, और जो ब्रिटेन था ना वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, बहुत फर्टाइल लैंड था। तो वो भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से रोमन्स वहाँ पर आए। तो रोमन्स ने अटैक कर दिया ब्रिटेन पर। ओके, अटैक हुआ, उसके बाद ये अब एक दिन का अटैक नहीं था, ये काफ़ी डेकेड्स तक चलता रहा। लाइक मैनी किंग्स ऑफ ब्रिटेन अटैक्ड वन बाय वन देयर।
लाइक जूलियस सीजर किंग थे रोम के, उन्होंने अटैक किया, एंड देन क्लॉडियस किंग थे, उन्होंने अटैक किया। तो ये सब चला, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ब्रिटेन में अपना कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया। रोमन्स ने बिल्डिंग्स बनाना, मिलिट्री बनाना, और आने जाने के लिए रास्तों को बनाना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की। वैसे ही बिल्कुल जैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ टाइम पहले इंडिया में किया था, जब वो यहाँ आए थे और जब वो यहाँ रूल कर रहे थे, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, रेलवे ट्रैक्स बनाए थे फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ट्रेड, फॉर देयर बेटरमेंट। वैसे ही उस टाइम पर रोमन्स ने ब्रिटेन में किया था, और ये जो टेक्निक है वो ब्रिटिशर्स ने रोमन्स से ही सीखी थी कि अगर आपको कहीं जाके कब्ज़ा करना है तो ये एक तरीका है कि आप अच्छे से वहाँ पे कब्ज़ा कर सकते हो। वहाँ पे आप बिल्डिंग्स बनाओ और उनको ये दिखाओ कि ओके हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो उनके खुद के बेनिफिट के लिए था। सो बैक टू रोम। तो रोमन्स ने वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की, मिलिट्री भी बना ली उन्होंने वहाँ पे। तो उनका प्रॉपर ध्यान था ब्रिटेन में उस टाइम पे, बहुत फर्टाइल लैंड था ब्रिटेन। अपनी लैंग्वेज को भी बहुत प्रमोट किया, लैटिन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाने लगी, और वो औरों को भी सिखाने लगे, जो वहाँ के जो नेटिव थे, जो सेल्ट्स थे, उनको भी सिखाने लगे, बिकॉज अगर उनको आएगी तो वो उनके लिए काम कर सकते हैं, राइट। तो वो उनको भी सिखाने लगे। मीनवाइल रोमन्स जब ब्रिटेन में अटैक करके यहाँ पे अपना स्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, उधर पीछे से जर्मन की एक ट्राइब थी, विजिगोथ्स। विजिगोथ्स नाम की एक जर्मनिक ट्राइब थी, उन्होंने रोमन्स पर अटैक कर दिया। वो दूसरों के घर में बिजी थे काम करने के लिए, पीछे से उनके घर पे अटैक हो गया। तो अब जैसे ही उनको पता चला कि रोम में अटैक हुआ है, तो वो पूरी आर्मी वगैरह सब लेकर वापस चले गए रोम, क्योंकि उनको अपने लैंड को बचाना है ना। अब बाद में दूसरी जगह कब्जा तो बाद में ठीक है चलेगा, बट पहले अपने घर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब वापस चले गए। बट ब्रिटेन की किस्मत ख़राब थी उस टाइम पर, क्योंकि जैसे ही रोमन्स यहाँ से शिफ्ट हुए, वहाँ से चले गए अपने रोम को बचाने के लिए, इधर से आयरलैंड के और जो ट्राइब थी, जो पास में ही जो आयरलैंड है उसकी और ट्राइब थी, पिक्स, स्कॉट्स, इन लोगों ने ब्रिटेन पर अटैक कर दिया मौका देखते ही कि अब यहाँ से तो जो पावरफुल रोमन्स थे वो तो चले गए, अब हम अटैक कर देते हैं। क्योंकि सेल्ट्स जो वहाँ के नेटिव थे उनको तो मौका ही नहीं मिला था कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। तो आयरलैंड की जो ट्राइब्स थी, पिक्स, स्कॉट्स, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया। अब जो ब्राइटन्स थे, जो सेल्ट्स थे, वो इतने केपेबल नहीं थे कि वो लड़ सकें उनसे, तो उन्होंने रोमन्स से ही कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया है तो आप हमारी हेल्प कीजिए। बट उस टाइम पर विजिगोथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी, उन्होंने इतना ज़्यादा वहाँ पे तबाही मचा रखी थी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था वहाँ पे। तो रोमन्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम अभी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ उनके खुद के लैंड पर बहुत पंगा चल रहा था। तो इस वजह से फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, आप और लोग हैं, दूसरी ट्राइब्स हैं, आप उनको बुला लीजिए अपनी मदद के लिए। तो ब्राइटन्स बेचारे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बुला लेते हैं, किसी न किसी से तो हेल्प चाहिए ही हमें, बिकॉज दे वर नॉट केपेबल ऑफ दैट। तो ब्राइटन्स ने फिर एंगल्स को, सेक्सन्स को और जूट्स को बुलाया। नाउ ये भी जर्मन की 3 ट्राइब थी। एक जर्मन की ट्राइब विजिगोथ्स, जिन्होंने रोम पर अटैक किया हुआ था, और ये जो 3 थी ये भी जर्मन की ही ट्राइब्स थी। तो इनको बुलाया मदद के लिए ब्राइटन्स ने कि आप हमारी मदद कीजिए। तो फिर ये तीनों ट्राइब्स आई, उन्होंने मदद की और पिक्ट्स और स्कॉट्स को वहाँ से भगा दिया। बट जैसा कि रोमन्स ने किया था, वहाँ पे आए, अटैक किया, वहीं रह गए, वहीं अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लिया। सेम वैसे ही एंगल्स, सेक्सन्स और जूट्स ने भी किया, वो भी वहीं पे रह गए। बट कुछ टाइम के बाद जो जूट्स ट्राइब थी वो वापस चली गई थी, बस वहाँ पे रह गए थे अब एंगल्स और सेक्सन्स। नाउ एंगल्स जो थी वो मेजॉरिटी में थी, वो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा लोग थे, मेजॉरिटी उन्हीं की थी। सेक्सन्स भी थे, वो कम छोटी ट्राइब थी। तो एक पर्टिकुलर जगह जो थी ग्रेट ब्रिटेन की, स्कॉटलैंड और वेल्स के अलावा जो इंग्लैंड का पोर्शन है, जो आपको अभी यहाँ पे रेड पोर्शन दिख रहा होगा इंग्लैंड का, वो एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस था जहाँ पे एंगल्स ज़्यादा रहते थे, जो आए थे उनको बचाने के लिए। तो वो इस जगह पे ज़्यादा रहते थे।
तो उसे बोला जाने लगा कि एंगल्स का लैंड है ये, एंगल्स का लैंड है ये, तो इंग्लिश में वो एंगल्स लैंड बन गया और धीरे धीरे मर्ज होके वो एंगल लैंड बन गया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स, वो एंगल लैंड से इंग्लैंड बन गया। तो इस तरह से इंग्लैंड नाम जो है वो एमर्ज हुआ फ्रॉम एंगल लैंड टू इंग्लैंड। और एक ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इसमें दी है कि कैसे किस किस ने ब्रिटेन पर अटैक किया, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नाउ इंग्लैंड नाम तो इसका तभी से स्टार्ट बोला जाने लगा, देन उसके बाद एंगल लैंड से इंग्लैंड हो गया। और इसका बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन था ना वो चेंज हो गया। एंगल लैंड तो था, धीरे धीरे वो प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते आज वो इंग्लैंड हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा। अब बात कर लेते हैं यूके के बारे में। नाउ यूके क्या है? निमोनिक है यूके, फुल फॉर्म इसकी यूनाइटेड किंगडम है। तो नाम से समझ आ जाता है कि किंगडम है जो यूनाइटेड हो रखे हैं, जो एक साथ हैं। तो इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज़ होंगी या एक से ज़्यादा किंगडम्स होंगे। तो नाउ यूके में इंग्लैंड, जो मैंने आपको जस्ट बताया था, इंग्लैंड है। स्कॉटलैंड है जो इंग्लैंड के जस्ट नॉर्थ साइड में है। वेल्स है जो इंग्लैंड के वेस्ट साइड में है। और नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड का एक छोटा सा पोर्शन जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा होगा आयरलैंड का, वो। ये चारों मिलकर यूके कहलाते हैं। अब आपको समझ आया? ये चारों को जब हम कंसिडर करते हैं एक साथ तो उसे हम यूके बोलते हैं। तो आपको ब्रिटेन समझ आ गया, आपको इंग्लैंड समझ आ गया होगा, और आपको अब यूके भी पता है कि अब यूके क्या है। यूके में 4 किंगडम्स, 4 कंट्रीज़ कंसिस्ट हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, नाउ यूके के मोनार्क जो है वो अब इसी साल जो बने हैं, इसी साल उनका कोरोनेशन हुआ है। एंड वो हैं चार्ल्स 3, जो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं, जिनकी डेथ लास्ट ईयर हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ बहुत लंबा टाइम उन्होंने मोनार्क संभाला है, मोनार्क थ्रोन संभाला है बहुत लंबे वक्त तक। और प्राइम मिनिस्टर तो हम जानते ही हैं इस टाइम पे यूके के कौन है, ऋषि सुनक, हमारे इंडियन जो नेटिव थे, ऋषि सुनक हैं इस टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो विद दिस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको मैप से भी थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूर चाहूँगी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके में डिफरेंस क्या है। जो आपको पर्पल पोर्शन दिख रहा होगा एंड सर्कल है, जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। ओके, और एक ब्लू सर्कल जो है जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है। और इंग्लैंड तो इंग्लैंड जस्ट एक साइड में है ही, स्कॉटलैंड और वेल्स से मिला हुआ, वो उतना पोर्शन इंग्लैंड का है। ओके, एक और पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा ना। फर्स्ट पिक्चर जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। सेकेंड पिक्चर इंग्लैंड है, जिसमें जो येलो पोर्शन में है सिर्फ उतना पोर्शन इंग्लैंड का है। एंड थर्ड पिक्चर हमारी ग्रेट ब्रिटेन की है, जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है एंड वेल्स है। नाउ सारे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स नहीं हैं, और सारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बिकॉज उसमें स्कॉटलैंड भी है, तो कुछ लोग स्कॉटिश भी बोलते हैं, कुछ लोग वेलिश भी बोलते हैं और कुछ आयरिश भी बोलते हैं। सो ये है डिफरेंस इन तीनों में। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा और आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, ब्रिटेन जिसने पूरे दुनिया को गुलाम बनाया, वो खुद कितने लंबे वक्त तक अंडर अटैक रहा, खुद स्लेव बन के रहा। और ये तो मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है जहाँ तक सिर्फ इंग्लैंड नाम आया, इसके बाद भी बहुत अटैक्स हुए, इसके बाद भी इंग्लैंड गुलाम रहा है। फ्रांस ने इंग्लैंड को गुलाम बना के रखा काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलती रहेगी, बिकॉज़ यहीं से हमारे इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like and share, and also don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much.